अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी आपका लेक्चर 2 है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2, ठीक है बेटा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इस लेक्चर में हम इसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे इसमें कराने के लिए, तो उसको कुछ और बताने हैं, डेप्रिसिएशन के बताना है इसमें, और भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं सक्सेसिव वाले, ठीक है, पॉपुलेशन वाले सवाल, ठीक है। तो बेटा एक सवाल लिखो, फाइंड the principal amount, ठीक है, if we lend some amount for 2 years at rate of interest is 10% annually, ठीक है, 10% annually, ठीक है, both on CI and SI, ठीक है। if the difference between CI and SI is ₹50, ठीक है बेटा। अब ये सवाल ये है, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, हमें प्रिंसिपल अमाउंट बताने हैं, ठीक है। इफ वी लैंड का मतलब हमने किसी को पैसा दिया, ठीक है, उधार पे, ठीक है। सम अमाउंट फॉर 2 years, 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो बेटा टाइम है हमारे पास, टाइम दे रखा है 2 years, ठीक है, एनुअली मतलब सालाना, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 10%, ठीक है, आ रहा है समझ में। और डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, मतलब हमने इसी पैसे को हमने CI पे उठाया, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पे, उसी पैसे को हमने सिंपल इंटरेस्ट पे उठाया, लैंड करा, ठीक है, क्लियर है। तो डिफरेंस दे रखा है CI माइनस SI, इसका डिफरेंस दे रखा है हमें कितना, 50 रुपीज़, आ रहा है समझ में। तो हमें P चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा P। अब याद करो, मैंने बताया CI माइनस SI का डिफरेंस दे रखा होता है या निकालना होता है 2 साल के लिए, ठीक है, टाइम हमारा 2 साल, ठीक है, क्लियर है। तो 2 साल वाले के लिए फॉर्मूला होता था, देखो, CI माइनस SI फॉर 2 years, तो P इंटू R अपॉन 100 की पावर 2, ये फॉर्मूला होता था, ठीक है, सिंपल है। बस पुट करना है, आंसर लाना है हमें, ठीक है, हमें P लाना है। तो हमें CI माइनस SI कितने रखा है, 50, तो इसकी जगह 50 पुट कर दो। P हमें नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है हमारे पास, 10 अपॉन 100 की होल पावर 2, क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो बेटा 1 0 से 1 0 कट जाएगा हमारा, ठीक है, क्लियर है, आ रहा है समझ में। और ये कितना है, 50। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो, तो ये 50 है, सामने कितना है P, ठीक है, 1/10, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 50 इक्वल टू P, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ऐसा सवाल एमयू में आता है, 100% आता है सवाल, ठीक है, तो उसके बहुत चांसेस, 99% चांसेस सवाल आने के, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, बस सवाल कर दोगे पूरा, ठीक है। लास्ट ईयर पेपर उठा के देखना, उसमें सवाल है, ठीक है, इस टाइप के कई सवाल हैं। तो 50, 100 ऊपर मल्टीप्लाई आएगा, 1 डिवाइड में आएगा, 50 इंटू 100, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया बेटा, 5000 रुपीज़, ठीक है बेटा, जल्दी से नोट कर लो उसे, ठीक है। अब एक सवाल और कराते हैं। समझ में आया सवाल, ये क्लियर है, लिख लो उसे। ठीक है, अब इसी सवाल में हमने क्या करा, टाइम हमने 3 कर दिया, रेट चेंज कर दिया और डिफरेंस चेंज कर दिया हमने, ठीक है। प्रिंसिपल निकालना है। टाइम मैंने कर दिया फॉर 3 years, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया हमने 5%, ठीक है।
और डिफरेंस दे रखा है बेटा मैं 100, ठीक है। करो सवाल। सवाल वही है, बस हमने टाइम चेंज कर दिया, 5% कर दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, और डिफरेंस CI और SI का डिफरेंस कितना कर दिया, 100 कर दिया। क्लियर है? तो क्या होगा, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इफ वी लेंड सम अमाउंट फॉर 3 years एट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% एनुअली, 5% एनुअली है, ठीक है। बोथ ऑन CI एंड SI इफ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI रुपीज 100, हमारा डिफरेंस कितना है, 100 है। क्लियर है? ठीक है, तो इसे अब हम नोट कर लो उसे। तो कितना होगा ये, CI माइनस SI, ठीक है। तो P क्या फॉर्मूला होता था, P r² R प्लस 300, ठीक है, R प्लस 300 डिवाइड बाई 100 का क्यूब। क्लियर है बेटा? ये फॉर्मूला होता था हमारा, तो उसको याद रखना। लिखवाया था 3 साल के लिए, अगर 3 years का डिफरेंस रखा होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमें लगाना है, ठीक है। तो CI माइनस SI कितना रखा है डिफरेंस, 100 दे रखा है। प्रिंसिपल निकालना है, रेट कितनी, R का स्क्वायर, R कितना है 5 का स्क्वायर इंटू R प्लस 100, 5 प्लस 300। क्लियर है? नीचे कितना है 100 100 100 100 100, क्यूब करेंगे 100 का तो 2 बार 0 आ जाएंगे। क्लियर है? आ रहा है समझ में? ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 इंटू 0 0 0 0 0 0 P इंटू 5 का स्क्वायर 25, 300 प्लस 5 कितना होगा 305। P निकालना है, जब प्रिंसिपल निकालोगे तो क्या होगा, ये सब डिवाइड में जाएगा, तो 100 इंटू 0 0 0 0 0 अपॉन 25 नीचे डिवाइड में आ जाएगा इंटू 305। ठीक है, क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, समझ में आ रही बातें? तो 25 1 जा 25 4 जा 100 होता है। ठीक है, क्लियर है? अब ये 305 है, क्लियर है? 305, तो ये कितना है हमारा, 2 जीरो से दे लो तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा इंटू 1 2 3 4 अपॉन 305। ठीक है, आ रहा समझ में? 2 जीरो हमने दे दिए 4 को, तो 400 हो गया। कितने बचे हमारे पास, 2 और 2 4 जीरो बचे हमारे पास। ठीक है, क्लियर है? 2 जीरो बचे हमारे पास। अभी 400 305 है, इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 400 है 305 है, 305 जा 305। ठीक है, 10 में 5 गया तो कितना बचेगा बेटा 5, और यहाँ 995 पॉइंट लगा के 0 डालेंगे। अब 305 में 950 कब आता है, मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 से देख लेते हैं, 3 5 जा 15, 3 3 जा 915। ठीक है, तो पॉइंट लगा हुआ है 3 जा, तो कितना आ गया 915। ठीक है, 10 में 5 गया 5 बचेगा, यहाँ 4 में से बन गया कितना 3, पॉइंट से 0 आ गया तो 1 जा, कितना आ गया 305। ठीक है, 10 में 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ 4 पॉइंट से 0 बढ़ा लो। ठीक है, क्लियर है? तो 450 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब 305 में 450 लाना है, 1 से कराएंगे तो फिर 305 आएगा। 10 में 5 45। ठीक है, तो ऐसे ही चलता जाएगा ये। ठीक है, 1.3111 चलता जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा सॉल्व करके 1.311 आ गया इंटू 1000 10,000। ठीक है, जब इसे मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा 1311। ठीक है, 1 0 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 13,110 रुपीज़, ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गया P। ठीक है, आ रहा समझ में? तो 13,110 रुपीज़ हमने लगाए होंगे, तो ये आ जाएगा। क्लियर है? नोट कर लो उसे, समझ में आया सबके? ठीक है, लिख लो उसे, फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं, जल्दी से नोट करो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट हो गया भाई? ये एक क्वेश्चन और लिखता हूँ।
जब तक और थोड़ा नोट देख लो उसे, ट्राई करने अगला सवाल, अच्छा सवाल है, ठीक है। सवाल है भाई, राम ऑब्टेन्स अ लोन, उसने लोन लिया, ठीक है, ऑफ ₹64,000, क्लियर है, अगेंस्ट हिज फिक्स डिपॉजिट, अगेंस्ट हिज फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। if the rate of interest be 2.5 पैसे, ठीक है, पर एनम, ठीक है, कैलकुलेट दी कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल फॉर 3 years, 3 साल के लिए कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेगा। तो बेटा देखो, फिक्स्ड, राम ने लोन लिया 64,000 का अगेंस्ट हिज फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट मतलब एफडी, जो एफडी कराते हैं हम, हमने पैसा जमा, इसने पहले से पैसा बैंक में जमा कर रखा था, इसके बाद पेपर थे फिक्स डिपॉजिट के, कुछ पैसा जमा कर रखा था, उसके अगेंस्ट क्या करता है, लोन मिलता है, सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी के अगेंस्ट ने, फिक्स डिपॉजिट सिक्योरिटी थी, उसके अगेंस्ट ने लोन लिया, ठीक है। तो कह रहे हैं कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रखा है 2.5 पैसा पर एनम दे रखा है, इसको समझना थोड़ा, करके देखो, क्लियर देखो, करके देखो, होता है नहीं होता। ठीक है बेटा, बताओ, अभी रेट जो है ना, पैसा पर एनम दे रखा है 2.5 पैसा पर एनम, इसको रुपीस में करना है हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो इसमें लिख लो कि जो प्रिंसिपल है हमारे पास कितना है, 64,000 रुपीज़ है, ठीक है, और टाइम कितना है हमारे पास, 3 years है, क्लियर है। अब जो रेट का मसला बढ़ रहा है, रेट करोगे तो 2.5 पैसे पर एनम थे, ठीक है, 2.5 पैसे, ठीक है, पर रुपी, 1 रुपये के पर एनम, मतलब 1 रुपये पे 2.5% लग रहा था, ठीक है, पर एनम, ठीक है। तो उसको लिख लो ऐसे करके, 2.5 × 100, ये पैसे हो गए, ठीक है, पर 100 रुपीज़, पर 100 रुपीज़ पर एनम, ठीक है। 2.5 पैसे पर रुपी था, 1 रुपये पे 2.5 पैसे पर एनम, अब 2.5 × 100 पैसे पर 100, एक 100 पे कितने होंगे, 100 हो जाएंगे, 1 रुपये पे 2.5 पैसा लग रहा था इंटरेस्ट परसेंट, ठीक है। तो 100 रुपीज़ पे कितना लगेगा, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 × 100 अपॉन 100, ठीक है, रुपीज़ पर 100 रुपीज़ पर एनम, ठीक है। आर दे रखा है हमें 2.5% पर एनम, ठीक है। तो क्या करते हैं, 2.5 पैसे पर रुपये दे रहे थे, 1 रुपये पे 2.5 पैसा था, तो 2.5 पैसे पर 100 रुपीज़ कितना हो, 100 का मल्टीप्लाई करा दिया, परसेंट में करते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, 100 से 100 कट गया, परसेंट में हो गया पर एनम, क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। तो ये घबराना मुझे ऐसा सवाल आएगा तो, ठीक है। अब वो लगा दो, CI का फॉर्मूला लगाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या होता था, अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ तो फिर CI निकाल लेना, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो इसमें क्या होगा देखो, फॉर CI, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 + R अपॉन 100 की पावर कितनी होती है, N होती है, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना है 64,000, ठीक है, 1 + R, रेट कितना है हमारा बेटा 2.5 अपॉन 100, N कितना है हमारा, टाइम जो है 3 है, ठीक है, 3 साल, 64,000, 100 + 100 बन जा 100 प्लस का 2.5 अपॉन 100 है,
का होल क्यूब, ठीक है। तो 64,000 इंटू 100 में 2.5 ऐड करोगे तो 102.5 होगा अपॉन 100 की पावर कितनी है 3, क्लियर है, 3 पावर है, ठीक है। तो ये कितना होगा 64,000 इंटू 102.5 इंटू 102.5 इंटू 102.5 अपॉन, ठीक है, 3 ईयर्स है, ठीक है, 100 इंटू 100 इंटू 100, क्लियर है बेटा, ये आ रहा है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं करने की से, 0 कटा है, 0 कट गया हमारा, 1 0 से 1 0 और कट गया हमारा, ठीक है, क्लियर है, आ रहा है समझ में। चाहो छोटा कर लो उसे, कितना होगा 64 इंटू 102.5 इंटू 102.5 इंटू 102.5, कैलकुलेशन बहुत है बस इसमें, ठीक है। अब ये 1000 है, 100 इंटू 10,000, ठीक है, 5 से काटते हैं, ठीक है, 5 से काटे 5 2 जा, सही है, 5 2 जा और 5 20 जा 100, पॉइंट लगा लिया, ठीक है, 2 बचा तो पॉइंट लगा लिया इसका, ठीक है। अभी 25 5 20.5 आएगा, क्लियर है। और 5 से काटो कितना होगा 200, क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है। फिर इसे और काट दो, या इससे काट दो उसे, ठीक है। तो 5 4 20 तो 40 आ गया, इसे काटोगे फिर से 20.5 आएगा, क्लियर है। 5 से और काट दो, 5 8 जा और ये कितना होगा 20.5, ठीक है, आ रहा समझ में। 8 से काटो 8 1 जा 8 जा, ठीक है, क्लियर है। 8 1 जा 8 8 4 8 8 जा 64, क्लियर है। बस कैलकुलेशन करनी है। तो बेटा हमारे पास बेटा 8 इंटू 20.5 इंटू 20.5 इंटू 20.5, ठीक है। तो 20.5 इंटू 8 कर लो, कितना होगा 25 इंटू 8, 8 5 तो 40, 4 क्या रह गया, 8 2 जा 16, पॉइंट से एक पॉइंट कट गया, तो कितना आ गया 164 इंटू 20.5 इंटू 20.5, ठीक है। 20.5 इंटू 20.5 मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 25, 5 2 जा 10, 0 0 0, ठीक है, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 5 2 0 2 4, तो पॉइंट आ गया 2 प्लेस पे, 420.25, कितना आ गया 420.25, ठीक है। तो 164 इंटू 420.25, क्लियर है, ये बात आ गई। अब इसे करेंगे 420.25 इंटू 164, 6 4 का कितना होगा हमारा 20, 2 कैरी गया हमारा, 4 2 8 और 2 10, 1 कैरी गया, ठीक है, 4 2 8, 4 4 16, ठीक है। 6 से कराएंगे कितना होगा, 6 5 30, 3 कैरी गया तो 15 हो जाएगा, 6 2 12, 1 कैरी गया तो ये 25 आएगा, क्लियर है। तो 5 2 0 2 4 42025, ठीक है, 0 0, 5 और 5 10 प्लस 1 तो कितना 11 आएगा, 1 कैरी गया, 8 2 10 प्लस 1 11 प्लस 1 12, 1 कैरी गया, 6 और 2 और 1 कितना होगा 9, ठीक है। 5 और 2 7 प्लस 1 कितना होगा हमारा 7 प्लस 1 8, 4 प्लस 2 कितना होगा हमारा 6, तो 6 8 9 2, तो ये आ जाएगा, 2 प्लेस से पॉइंट लगा देना, कट जाएगा, तो 6 8 9 2 1 आ गया रुपीज़। तो बेटा ये अमाउंट आ गया हमारे पास, ये अमाउंट का फॉर्मूला था ना। अब हमसे क्या पूछ रहे थे, अमाउंट इतना आ गया हमारे पास, कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करनी है बस, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंटली एक्यूरेटली करना है एकदम, बिल्कुल ध्यान लगा के, ठीक है, गलती ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब CI निकालना है। CI का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 6 8 9 2 1 माइनस प्रिंसिपल कितना है 64,000, तो घटा देंगे कितना आएगा ये 4921 रुपीज़, तो ये आ जाएगा 4921 रुपीज़ आ गया हमारे पास, क्लियर है। नोट कर लो जल्दी से, आ रहा है समझ में। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आया। जल्दी से नोट कर लो उसे। एक सवाल और कराते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन अ सम ऑफ मनी, ठीक है, फॉर 3 years, फॉर 3 years, ठीक है, एट 6 whole 1/4%, ठीक है, पर एनम, सालाना, ईयरली मतलब, ठीक है, इज ₹2400, ठीक है। what will be, ठीक है, the compound interest on that sum at the same rate for the same period। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है सेम रेट के लिए, सेम पीरियड के लिए। क्लियर है, आ रहा है समझ में? तो सिंपल इंटरेस्ट में सम ऑफ मनी फॉर 3 years इतना पर एनम इतना सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है हमें, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ पे आपको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकाल लो, प्रिंसिपल अमाउंट कितना लगाया था, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे सेम पीरियड के लिए। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो भाई SI का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T / 100। क्लियर है, ये है हमारे पास, ठीक है, आ रहा है समझ में? टाइम 3 साल था हमारे पास, तो पुट कर दो SI कितना है हमारे पास 2400, प्रिंसिपल कितना है P, रेट कितना है हमारा 6 4 तो 24 + 1 कितना होगा 25/4 इनटू टाइम कितना है बेटा हमारे पास 3 years अपॉन कितना बेटा नीचे 100। क्लियर है, तो ये यहाँ जाएगा और ये 4 नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 4 भी ले जाओ साथ में, ठीक है। 2400 = P × 25 × 3, ये 4 × 100 हो गया, नीचे 400 हो गया, ऊपर ले जाओ, तो 2400 × 4 × 100, और ये क्रॉस में नीचे आ जाएगा 25 × 3। सही है, अब जो कट रहा है काट दो, ठीक है, आ रहा है समझ में? तो 25 1 जा 25 4 जा, ठीक है, 3 1 जा 3 8 24 800 आ गया, तो 800 × 8 = P, तो 8 को जब इससे कराओगे कितना होगा 6400, तो प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 6400 हमारे पास रुपीज़, ठीक है। अब बेटा क्या निकालना है, कह रहे हैं कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट सम, इस सम पे, सम मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, इसी अमाउंट पे हमें क्या निकालना है फॉर सेम रेट एंड सेम पीरियड, रेट भी सेम है टाइम भी सेम है, हमें क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। करो जल्दी से, ठीक है, एक बार से मैच कर लेना, कहीं गलती तो नहीं हुई है, देख लेना एक बार। 3 टाइम हमारा 3 साल है ना, ठीक है, 25/3 4 × 100 चला गया हमारा, ठीक है, क्लियर है। 2500 25 4 तो 100 हो गया, क्लियर है, ठीक है। एक छोटी सी गलती यहाँ हो गई कि 4 4 का कितना है हमारा 16 है, ठीक है, 4 4 का कितना है 16, तो 800 × 6, तो 16 × 8 कर लो, 6 8 48, 4 कह रही है 128, तो 12800 आ जाएगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गया हमारे पास। अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, करो जल्दी से, कितना आएगा, ठीक है। ठीक है, तो देयरफॉर, ठीक है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है, हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट आफ्टर 3 years, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा P 1 + R / 100 की पावर कितनी होती है, n होती है, ठीक है। अमाउंट निकालना है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला है, P कितना रखा है बेटा 12800, ये प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है। 1 + R, रेट कितना है बेटा, रेट देखो, रेट था हमारा 25/4 है ना, तो 25/4, 4 नीचे आ जाएगा 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टाइम 3 था, 25/4 था ना, 4 नीचे आ गया, डायरेक्ट मैंने कर दिया, ठीक है। 25 1 25 4 था, कट जाएगा ये, तो 12800 1 + 25 1 25 4 था, तो 1/16 आ जाएगा का होल क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया 12800 × 16 + 16 + 7 + 1, 16 + 16 + 1 कितना होगा 17/16, क्लियर है, का होल क्यूब। तो ये 12800 × 17 × 17 × 17 16 × 16 × 16, ठीक है, क्लियर है बेटा, ठीक है। अभी हमने करा था, सॉल्व करा था इसे, तो अभी देखा था 16 बन जा, और ये कितने से कटा था
16 8 128, तो 16 1 16 8 ठीक है, तो 800 आ गया हमारा। फिर काट दो इसे, 800 को 8 से काट दो, 800 800, 8 2 16, ठीक है। 2 से काटो कितना आएगा, 50 आएगा। तो ये आ गया 50 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17। कट कर लेना भाई, सॉल्व कर लेना, ठीक है, जितना हो सके। 2 से काटेंगे 25 और ये कितना 8 आ गया, क्लियर है। तो 25 इंटू 17, 7 इंटू 17 कितना होता है 2, याद आ रहा है इसका कितना था, चलो कर लेते हैं अभी। नीचे कितना है हमारा 8 है, ठीक है। तो 70 इंटू 17 कर लो, 7 7 से हमारा 49, 4 क्या रहेगा 11 और 17 289, 289 इंटू 17, ठीक है। 17 का 25 में करा दो, तो 17 25, 5 7 35, 3 क्या रह गया 5 1 5 और 3 8 हो गया 14, और यहाँ 1 क्या रह गया 2 1 2 प्लस 1 3, 5 आएगा 12 425, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 425 इंटू 289, ठीक है, डिवाइड बाई 8। अब डिनोमिनेटर खत्म करना है हमें, तो 289 को 8 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा जल्दी करो, ठीक है। 289 को 8 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा, तो 289। अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, बार बार प्रैक्टिस करो हो जाएगी, ठीक है। 8 3 24, क्लियर है। 49 बचेगा, 8 6 48, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0, 8 1 8, फिर 2 बचा, पॉइंट से 0, 8 2 16, ठीक है। फिर 4 बचा, पॉइंट से 0, 5 36.25, 425 इंटू, इसे काटेंगे तो कितना आ रहा है 36.125, ये ना मल्टीप्लाई कर लो 425 से, तो कितना आएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 425 भाई कैलकुलेशन है बस, ठीक है। 36.125, घबराना मत कैलकुलेशन से। 5 5 25, 2 क्या रह गया, 5 2 10 और 2 12, 1 क्या रह गया, 5 1 5 और 1 6, 5 6 30, 3 क्या रह गया, 5 15 और 3 कितना होगा 18, क्लियर है। अब 2 से काटो, 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 10, 1 क्या रह गया, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 1 2, 6 2 12, 1 क्या रह गया, 3 2 6 और 1 7। अब 4 से कराते हैं, 4 5 20, 2 क्या रह गया, 4 2 8 और 2 कितना होगा 10, 1 क्या रह गया, 4 1 4 1 5, 4 6 24, 2 क्या रह गया, 4 3 कितना होगा हमारा 12 प्लस 2 कितना होगा बताओ, 12 प्लस 2 कितना होगा हमारा 14 है ना। 5 2 11, 1 क्या रह गया, तो ये 3 आ गया, और 10 और 5 15, 1 क्या रह गया 7 प्लस 6 कितना 13, 1 क्या रह गया 5 1, पॉइंट 3 प्लेस पे 3 प्लेस पे लगा दो पॉइंट, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया आपका 15,353.125 रुपीज़। तो बेटा ये आपका क्या आ गया है, ये अमाउंट आ गया। जब ये अमाउंट आ गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो उसका, कितना आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI का फॉर्मूला क्या होता था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना था 15,353.125 माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था हमारा 1280, तो इसे माइनस कर लो आप, 15,353.125 सही है, 12800, तो 125.35, 30 मिनट जाएगा, कितना बचेगा हमारा 5 बचेगा, ठीक है। और 4 में 2 गया 2 आएगा, तो ये आ गया आपका 2553.125, ठीक है। इतना रुपीज़ आ जाएगा हमारा, क्लियर है, नोट कर लो उसे, ठीक है बेटा, समझ में आया। तो इसमें क्या था हमारा सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था हमारा हमें नहीं पता था, ठीक है। टाइम कितना था हमारा 3 ईयर्स था, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था हमारा 6 होल 1/4% पर एनम इज ₹2400, ठीक है। तो जो हमें इसमें इंटरेस्ट दे रखा सिंपल इंटरेस्ट वो 2400 दे रखा था, क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो हमने पुट करके प्रिंसिपल अमाउंट निकाल दिया। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आ गया था, तो हमने क्या करा, हमने सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल लिया फॉर्मूला आके, ठीक है। जब हमारे पास अमाउंट आ गया, क्लियर है, जब हमारे पास अमाउंट आ गया हमने सॉल्व करा, तो CI का फॉर्मूला था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है, क्लियर है। तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, कोई परेशानी हो बताओ उसमें। ठीक है, ठीक है, मिटा देते हैं इसे।
अब और क्वेश्चन कराते हैं इसमें, डेप्रिसिएशन के कुछ क्वेश्चन कराएंगे आपको डेप्रिसिएशन के, ठीक है। बस इसमें क्या करना है, कैलकुलेशन सही से करनी है, एक्यूरेसी के साथ, बिल्कुल सही सही, ठीक है। उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन बहुत कॉन्फिडेंटली करना है, सही सही, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो बेटा इसमें। एक सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है। श्याम, ठीक है, 22 ठीक है, अ स्कूटर, ठीक है, फॉर ₹4,000 ऑन क्रेडिट। वो स्कूटर लेके आया 4,000 का, ठीक है, क्रेडिट पे, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट पे, ठीक है। फुल स्टॉप। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए दे रखी है, फॉर द फर्स्ट ईयर, याद रखना, ठीक है, सक्सेसिव वाला सवाल है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट ईयर इज 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल का 5% था, ठीक है, एंड द सेकेंड ईयर इज 15%। क्लियर है। हाउ मच विल इट कॉस्ट हिम, ठीक है, इफ ही पेज द अमाउंट आफ्टर 2 years। अगर 2 साल बाद वो अमाउंट पे करता है तो उसे कितनी कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है। जल्दी से बताओ कैसे करोगे। श्याम ने एक स्कूटर खरीदा 4,000 का क्रेडिट पे, ठीक है, इंटरेस्ट पे लिया, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है हमारी कितनी थी, 5% थी, ठीक है। तो लिख लो सवाल में, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 4,000, इतना रुपये उसने लिया स्कूटर, ठीक है। R1 कितना है, फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, सेकेंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 15% है। क्लियर है। हाउ मच विल इट कॉस्ट हिम इफ ही पेज द अमाउंट आफ्टर 2 years, अगर 2 साल बाद पे करता है, टाइम कितना है, 2 साल हमारा, ठीक है, इसलिए हमारे पास 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है। तो फॉर्मूला जो होता है लिख लो, अमाउंट पेड आफ्टर 2 years, तो कितना अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा, P1 + R1 अपॉन 100 इंटू 1 + R2 अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। टाइम देखो 1 था, पहले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 थी, इसके लिए R2 थी, ठीक है। क्लियर है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 4,000, R1 कितना है हमारा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल की 5/100 इंटू 1 + R2 कितना है हमारा, 15/100। क्लियर है। इन्हें सॉल्व कर लो, तो 4,000 हो गया इंटू 100 + 5 कितना होगा, 105/100 इंटू 100 मतलब 100 + 15 कितना, 115/100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू 105 इंटू 115/10, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है। अब ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो 2 2 = 4, 2 5 = 10, ठीक है। क्लियर है। 5 1 और ऐसे काटोगे 21 आ जाएगा, ठीक है। तो 42 इंटू 115, ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई करा लो, तो 115 इंटू 42, 5 2 = 10, 1 क्या रही है, 2 1 = 2 + 1 3, 2 1 = 2, ठीक है, 4 5 = 20, 2 क्या रही है, 4 1 = 4 और 2 6, 4 1 = 4, 0 3 8 4, 4830, तो ये आ गया ₹4830। बताओ कोई परेशानी इसमें, पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा, जल्दी से नोट कर लो उसे, ठीक है। क्लियर है बेटा, जल्दी से नोट कर लो उसे। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो लिखते हैं हम, पहले से नोट कर लो, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। फाइंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन ₹24,000 एट 15% per annum for 2 whole 1/3 years। 2 whole 1/3 years, क्लियर है? तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 24,000 रुपीज़, रेट कितनी है 15%, टाइम कितना है 2 whole 1/3, इसको अपॉन में रखो, ठीक है? आ रहा है समझ में? ठीक है। तो बेटा इसमें कंपाउंडर्स निकालना है हमें, ठीक है? क्लियर है? अब रेट हमारी 15% है, टाइम जो है ये होल नंबर में नहीं है, 2 whole 1/3 है, ठीक है? मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है टाइम, क्लियर है? तो उसको ऐसे कर लोगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, P, ठीक है, P1 + R/100 की पावर, ये 2 होल नंबर है तो होल पार्ट में आ जाएगा, ठीक है, इंटू 1 प्लस, अब ये कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है, 1/3 इंटू R/100। जो टाइम होता है ना, अब ये 1/3 टाइम है तो फ्रैक्शनल पार्ट R से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट इंटू R/100, क्लियर है? सिंपल है, बस सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है? ये मल्टीप्लाई में ध्यान रखना। तो अमाउंट बराबर P, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था हमारा 24,000, 1 प्लस R कितना है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/100 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू R कितना है 15/100, ठीक है? तो बेटा 315 कट जाएगा हमारा, समझ रहे हो? ये नोट हो गया तेरा सवाल, इसे जल्दी से नोट कर लो, हो गया था ना ये नोट? अभी फिर से समझाता हूँ तुम्हें सवाल। सवाल बेटा ये था कि कंपाउंडर्स निकालना है, 24,000 रुपीज़ था, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 15% पर एनम, 15% पर एनम पर उठाया हमने, रेट कितना है 2 whole 1/3 ईयर्स, क्लियर है? 2 whole 1/3 ईयर्स, ठीक है? तो P दे रखा है, R 15% है, टाइम कितना है 2 whole 1/3 ईयर्स, ठीक है? तो 1 प्लस R/100 की पावर 2, जो होल पार्ट होती है वो यहाँ आती है, इंटू 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट इंटू R/100। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, इंट्रेंस में आ सकता है। तो इंटू 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट इंटू R/100, ये याद रखना है, ठीक है? तो अब सॉल्व करोगे कितना होगा, 24,000 इंटू 100 प्लस 15 कितना होगा, 115/100 का होल स्क्वायर इंटू 315 कट जाएगा तो 1 प्लस 5/100 बचेगा, क्लियर है? इंटू 115 इंटू 115, नीचे कितना है 100, स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है? इंटू ये कितना होगा 105, ये ना 100 प्लस 100 प्लस 5, 105/100, क्लियर है? 2 0 से 2 0 खत्म हमारे, ठीक है? क्लियर है? इसे थोड़ा काट लो, 20 जा और ये कितना होगा 21, ठीक है? और काट लो थोड़ा, कट जाए तो, ठीक है? 25 4 जा और 5 2 जा 10 और ये 15, 5 3 15, ठीक है? क्लियर है? 4 से काट दो 6, ठीक है? तो ये आ गया 6 इंटू 115 इंटू 23 इंटू 21 डिवाइड बाई, नीचे कितना है 100 है हमारा, ठीक है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 115 इंटू 6 5 30, 3 क्या रह गया तो 90, 690 आ गया, कितना आ रहा है 690। 23 इंटू 21 कर लो, 3 1 जा 2 जा 2 1 जा 2 2 2 3 6 2 2 जा 4 3 9 4 493/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 493 को हम किससे करा रहे हैं, 69 से करा रहे हैं, ठीक है? सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है? 9 3 से 27, 2 कैरी गया, 9 9 से 81 और 2 कितना होगा 83, 8 कैरी गया हमारा। 9 4 तो 36, 36 प्लस 8 कितना होगा बताओ, 44, क्लियर है? 6 3 से कितना होगा, 6 3 से 18, 1 कैरी गया, 9 6 से 54 प्लस 1 55, 5 कैरी गया, 6 4 24, 24 प्लस 5 कितना होगा हमारा 29, ठीक है? 24 प्लस 5 29, 7 आ गया, 8 प्लस 3 11, 1 कैरी गया, 10 1, 10 प्लस 4 14 1 3 3 4 0 1 7,
तो आएगा 34017 डिवाइड बाई 10, पॉइंट लास्ट में 0 कटेगा, पॉइंट यहाँ जाएगा, तो 340.1.7 ये आ गया, 340.1.7। तो बहुत कम आ रहा है यार, दो कहीं मिस्टेक हो रही है हमसे। 24,000 था, 1 + 15/100 था, सॉल्व करेंगे 115/100, 115 इंटू 115/100 इंटू 100, ये 105/100, ठीक है। 3 0 से हमारे 3 0 कट गए, क्लियर है। यहाँ मिस्टेक हुई छोटी सी, एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से करना है, इसमें मिस्टेक नहीं चाहिए, ठीक है। 115 इंटू 115 अपॉन, हमारा अमाउंट कम आ रहा है ना, 100 इंटू 100 इंटू 105/100, 1 2 3, 3 0 कट गए, ठीक है। अब ये 10 है, 10 से काटोगे 5 2 ज़ा 5 21 ज़ा, ठीक है। 2 से काटेंगे इसे कितना आएगा, 12 आएगा, क्लियर है, समझ गए, ठीक है। अब और काट लो, कट रहा है तो इसे, चलो ऐसे छोड़ देते हैं। तो 115 अभी आएगा 12 इंटू 115 इंटू 115 इंटू 21/100, क्लियर है। तो बेटा ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसे मिटा देना यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से करना, ये कर रहे हैं इसके आगे सॉल्व में, ठीक है, इसे क्लियर है। तो 115 इंटू 115 525, 2 कह रही है, 5 1 ज़ा 5 और 2 7, 5 1 ज़ा 5, फिर 1 से कराएंगे तो कितना आएगा 115, फिर 1 से कराएंगे तो 115, 5 7 + 5 12, 1 के रह गया, 12 + 1 3, 13225, 13225 इंटू 12 इंटू 21, 2 1 ज़ा 2, 1 ज़ा 2 4 और 2 252, कितना आ गया है 252/100, क्लियर है। अभी 13225 इंटू 252 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 1 क्या रहेगा, 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 5 से कराएंगे 5 5 25, 2 क्या रहेगा, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 1 क्या रहेगा, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, 1 15 + 1 16, 1 क्या रहेगा, 5 1 ज़ा 5 1 6, ठीक है। अब 2 से कराओगे फिर से वो आएगा 0 5 4 6 2 2 6 4 5 0 0 0, 1 क्या रह जाएगा, कितना होगा ये 7, तो 6 + 6 12, 1 क्या रह गया 10 और 3 13, 1 क्या रह गया 13 और 1 3, तो ये आ गया 3332700/1000। तो बेटा अमाउंट आ रहा है ये हमारा 33327, क्लियर है, इतना अमाउंट आ रहा है। अमाउंट आ रहा है, कंपाउंडर्स निकाल लो, तो CI कितनी आएगी बताओ। अब सही आ रहा है, CI = अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो ऑप्शन अभी चेक कर लेंगे इसका, 3327 और इसमें कितना था 24,000, बेटा माइनस कर लो उसे, कितना आएगा 33327 माइनस का 24,000, 7 2 3, 13 में 4 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 9, ठीक है। तो 9327 7 रुपीज़, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो 9327, ठीक है, ये आ रहा है, मैच कर रहा है ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है, आ रहा है समझ में। अब कुछ सवाल हम उस पर डेप्रिसिएशन पे भी कर लेते हैं, ठीक है, समझ गए, जल्दी से नोट कर लो उसे। एक सवाल हो रहा है पॉपुलेशन वाला, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लो उसे, इधर का नोट हो गया, जल्दी से नोट कर लो। जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ नोट कर लो उसे। The population of a town is increasing at the rate 5% per annum. ठीक है, what will be the population, ठीक है, of the town on this basis, ठीक है, after 2 years,
आफ्टर 2 years if the present population is 16,000। क्लियर है? प्रेजेंट पॉपुलेशन अगर हमारी 16,000 है तो क्या होगा बताओ। ठीक है बेटा, तो पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, जो टाउन की पॉपुलेशन थी 5% रेट से पर एनम से बढ़ रही थी, मतलब हर साल 5% पॉपुलेशन बढ़ जाती थी। ठीक है, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑन दिस बेसिस आफ्टर 2 years, 2 साल बाद उसकी कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी ये पूछ रहा है। ठीक है, सही है। तो बेटा पी जो थी प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमारा 16,000 है, प्रेजेंट पॉपुलेशन, रेट कितना है 5% और टाइम कितना है हमारा 2 years। ठीक है, तो जो अमाउंट होगा, अमाउंट मतलब पॉपुलेशन, तो अमाउंट पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, 2 साल बाद, 2 years। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनेगा P इंटू 1 + R/100⁻n। ठीक है, n क्या होता है हमारा 2। क्लियर है? 2 साल की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो कितना हो जाएगा बेटा P कितना है प्रिंसिपल अमाउंट हमारा, प्रिंसिपल जो है 16,000 शुरू का। ठीक है, शुरुआती 1 + 5, R 5 है /100, n कितना है हमारा 2। ठीक है, तो सॉल्व करो कितना आएगा 16,000, 100 + 5 कितना होगा 105/100 की पावर 2। तो सॉल्व करेंगे 16,000 आ जाएगा इंटू 105 का स्क्वायर, 105 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 100, 3 0 कट गए हमारे, 16 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन नीचे 10 है। तो इसका जो आंसर आ रहा है, ऑप्शन जो आ रहा है, ये आ रहा है 17640। इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी। क्लियर है? नोट कर लेना, चेक कर लो उसे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, और क्वेश्चन कराते हैं। पॉपुलेशन वाले सवाल भी आ सकते हैं। ठीक है बेटा, एंट्रेंस में, कि भाई पहले इतनी पॉपुलेशन थी तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो बढ़ी तो रही है सेम रेट से, वो 5% हर साल बढ़ती है। क्लियर है? तो अपने कहीं की भी पॉपुलेशन निकाल सकते हैं ऐसी। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, जल्दी से नोट कर लो। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन was 1,60,000 3 years ago। 3 years ago। ठीक है बेटा, फुल स्टॉप। इफ it had increased by 3%, 2.5%, 5%। ठीक है, in the last 3 years। ठीक है, find the present population, find the present population of the town। ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ टाउन वाज इतनी थी 3 साल पहले। ठीक है, क्लियर है? तो ये प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछ रहे हैं कितनी होगी। ठीक है, क्लियर है? प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी थी उसकी 16,000 थी, सॉरी 1 10 100,000 10,000 लाख 1,60,000 थी। ठीक है, पहले साल वो 3% बढ़ गई, दूसरे साल 2.5% बढ़ गई, तीसरे साल 5% बढ़ गई। क्लियर है? तो ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी होगी। तो पी का फॉर्मूला वही 1 + R1/100, R1 कितना 3/100, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 1 + R2, सेकेंड ईयर की कितनी है R2 2.5/100, थर्ड ईयर की कितनी है 1 + 5/100। क्लियर है बेटा? हर साल बढ़ रही है ना, पहले साल 3% बढ़ रही है, R1 3% हो गया, R2 2.5%, R3 कितना है 5%। बस पुट करते जाना है वैल्यू, सॉल्व कर लो उसे। जब सॉल्व करेंगे 160,000 तो 100 + 3 तो 103/100। क्लियर है? तो इसका पॉइंट हटा लो, ये आ जाएगा। तो 100 प्लस ये तो कितना आएगा 1000, 1025 + 1000। ठीक है, इंटू 100, 105/100। क्लियर है? जो कट रहे हैं काट दो। 103/100 इंटू 1025, ये 3 0 हो गए ना हमारे, 105/100। क्लियर है? ये वैल्यू आ जाएगी। बताओ कोई प्रॉब्लम? ठीक है,
तो 1 2 2 तो 0 2 0 कट गए, ठीक है। 16 इंटू 103 इंटू 1025 इंटू 105, ठीक है। नीचे कितना है हमारा 1000, ठीक है, क्लियर है। अब इसे काटो, कितना आ जाएगा ये 5 2 ज़ा 200 आएगा, 5 21, ठीक है, सही है। फिर 200 से 5 से काटो, 5 2 ज़ा 0 205, और ये कितना होगा 5 40 ज़ा 5 8 ज़ा, ऐसे काटोगे 41, ठीक है। 8 1 ज़ा और ये 2 ज़ा कट गए, तो बचा 2 इंटू 103 इंटू 41 इंटू 21। इसे मल्टीप्लाई कर लें, सॉल्व करोगे तो बेटा इसका आंसर जो आएगा आपका 177366, 177366 ये आएगा, क्लियर है। तो ये हमारा आंसर आ गया, नोट कर लो उसे, ये ऑप्शन करेक्ट है, इसे मैच कर लेंगे। तो पॉपुलेशन के सवाल ऐसे भी आ सकते हैं, सक्सेसिव वाले आते हैं, भाई इस साल इतनी परसेंट बढ़ी, दूसरे साल इतनी परसेंट बढ़ी, तीसरे साल इतनी परसेंट बढ़ी, क्लियर है। लिख लो बेटा, अगला सवाल लिखता हूँ उसके बाद में, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो उसे। ठीक है, समझ में आया, नोट करो। डेप्रिसिएशन पे सवाल करते हैं, तुम्हारा डेप्रिसिएशन पे करा दें, ठीक है। द प्रेजेंट प्राइस, जो प्रेजेंट प्राइस थी ऑफ ए स्कूटर, ठीक है, इज ₹7290, ठीक है। विल स्टॉप इफ इट्स वैल्यू डिक्रीजेस, प्रेजेंट प्राइस दे रखी थी 8000, सॉरी, ठीक है। वैल्यू डिक्रीज हो रही है एवरी ईयर बाय 10%, ठीक है। देन फाइंड इट्स वैल्यू बिफोर 3 years, ठीक है, बिफोर 3 years, 3 साल पहले इसकी वैल्यू कितनी थी, ठीक है। मतलब 3 साल पहले पूछ रहा है। प्रेजेंट प्राइस जो है इतनी 8000 का, इस टाइम 8000 का स्कूटर है, ठीक है। इफ इट्स वैल्यू डिक्रीजेज एवरी ईयर, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है एवरी ईयर 10%, तो उसकी 3 साल पहले क्या प्राइस होगी, ठीक है, आ रहा है समझ में। 3 years पहले क्या उसकी प्राइस होगी, ठीक है। तो उसमें लिख लो बेटा, लेट द वैल्यू ऑफ द स्कूटर, ठीक है, बी एक्स रुपीज, ठीक है, बिफोर 3 years, 3 साल पहले एक्स ईयर की थी, एक्स रुपीज की थी, ठीक है, बिफोर 3 years, ठीक है। देन इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज, जो प्रेजेंट वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। तो हम ऐसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। आ रहा समझ में, टाइम ये लगाते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू जो देखिए तुम्हें कितनी देखिए 8000 दे रखी है, तो 8000 बराबर P 1 माइनस आर, रेट कितना हमारा 10 अपॉन 100 की पावर 3। डेप्रिसिएशन में क्या होता है, माइनस लगा देते हैं, बस ध्यान आ रही है, डेप्रिसिएशन में माइनस लग जाता है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसे जब सॉल्व करेंगे, ये होता है ना अमाउंट का फॉर्मूला होता है P 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर 3, ठीक है। जो स्कूटर था वो हमने कहा भाई स्कूटर एक्स रुपीज़ का था 3 साल पहले, जब नया नया खरीदा था, ठीक है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है उसकी रेट गिर रहा है, घट रहा है। कभी कोई मशीन खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट घटती जाती है, हमेशा याद रखना, ठीक है, क्लियर है। मगर जैसे हम कोई ज़मीन खरीदते हैं या हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जगह बैंक में कहीं, तो वहाँ पैसा हमारा बढ़ता है, क्लियर है। यहाँ पर डेप्रिशिएट होता है मशीन में, ठीक है, और भी हम अपने कोई भी चीज़ लेते हैं, ठीक है, मशीन से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड, तो उसकी प्राइस घटती है हमेशा, ठीक है। तो पहले इसकी एक्स प्राइस थी, अब उसका अमाउंट जो हो गया 8000 हो गया 3 साल बाद, तो माइनस कर दिया मैंने,
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी है, 10 है, 10/100 की पावर 3, ठीक है। पी निकालना है, तो 8000 पी, 1 0 से 1 0 कट जाएगा हमारा, तो ये बचा 1 - 1/10 का होल क्यूब। क्लियर है, ये हमारा 8000 है, ये पी है हमारे पास, 10 × 10 -1, तो कितना होगा 10 - 1/10 का क्यूब हो जाएगा ये। तो ये हमारा 8000 पी, 10 - 1 9, 9/10 का क्यूब। क्लियर है, आ रहा समझ में, कितना आ गया ये, क्यूब आ गया। ठीक है, ठीक है बेटा। अब जब सॉल्व करोगे तो देखो कैसे करोगे, जल्दी बताओ। $8000 = P × 9 का क्यूब कितना है, 9 × 9 × 9, ठीक है, अपॉन 10 × 10 × 10, ठीक है। हमें P निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो 8000 × 1000 अपॉन 9 9 × 81, 81 × 9, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो देखो काटने की कोशिश करते हैं, 81 9 × 9 729, ठीक है। तो P = 8000 × 1000 अपॉन 729। 1000 से इसे काट के देखते हैं 8000 से, ठीक है। हमें पूरा डिनोमिनेटर एक बार में ख़त्म कर दो पूरा, जब कट नहीं रहा होता है तो, ठीक है। तो 729, ठीक है, 729 मतलब 729, ठीक है। 10 में से 1 बचेगा, 9 में 2 आएगा, 7 बचेगा, 1 0 उतार लो, ठीक है। क्लियर है। अब नई बात बन पा रही, फिर 0 लगा लो, फिर 10 से ले जाओ पूरा, ठीक है बेटा। तो 710 बचा, नहीं बच पा रहा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, ठीक है। क्लियर है। तो क्या करेंगे इसमें, अब इसके आसपास वैल्यू लानी है हमें। तो 729 6 कर लो, कितना होगा देखो, 9 6 54, 5 क्या रह गया 12, 12 + 5 कितना होगा बताओ, ठीक है। तो ये तुम्हारा 729 को तुम्हें जब डिवाइड करोगे इससे कितना आएगा वैल्यू, देखो करो से कितना आएगी वैल्यू। तो ये इसे हम करेंगे 9 से टाइम जाएगा 7, तो 10.7 आ जाएगा। तो ये 10.97 इंटू कितना है 1000। क्लियर है। तो P जो आएगा 1097, ठीक है, पॉइंट हटेगा 1 0 लग जाएगा, इतने रुपये। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू इतनी थी जो स्टार्टिंग में इसकी कीमत थी, ठीक है। ऑप्शन में मैच कर लेंगे इसे, ये आंसर है हमारा, ठीक है। तो बेटा आपका ये लेक्चर 2 और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इसे क्वेश्चन अच्छे से लगाना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करना, ठीक है। क्लियर है। और जितने भी कंसेप्ट मैंने बताए सबको अच्छे से याद रखना, ठीक है। क्लियर है। और इनको करने की अच्छे से कोशिश करना, ठीक है। तो आपका जो ये चैप्टर जो है सब ये कंप्लीट हो चुका है ये वाला, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना, मॉड्यूल से क्वेश्चन लगाना, ठीक है। और बुक्स फॉलो कर रहे हो उसके क्वेश्चन लगाना, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।